बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ का टॉपिक करेंगे आज हम परसेंटेज का। तो पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी मदद से मैं आपको मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। पीपीएससी एफपीएससी में परसेंटेज के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ एक, तो इस क्वेश्चन की मदद से ही हम करना शुरू करते हैं। बेटा परसेंटेज के सवाल में ना दो तीन बातें आपने याद रखनी कि परसेंटेज में या मैथ में जहां कहीं भी ऑफ आ जाए ना, ऑफ, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब इसका मतलब क्या होगा, जरा होगा। जहां कहीं भी आ जाए आप मैथ में, इज आर वाज वर ये आ जाए कहीं पे तो इसका मतलब हमेशा इक्वल टू होगा, इक्वल टू इसके बराबर होगा, बराबर है। और परसेंटेज का कहीं पे लफ्ज आ जाए, इसका मतलब है 1/100। इसका मतलब क्या होगा, 1/100। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। तो हम करते हैं सवाल, इससे आपको मजीद चीजें क्लियर होंगी। सवाल के मुताबिक वट का मतलब एक्स होता है जो आपने फाइंड करना है। तो सवाल के मुताबिक चलते जाना है। हमने सवाल नंबर 1 है जी हमारे पास, वट परसेंट। वट का मतलब एक्स, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इज का मतलब इक्वल टू। ये करें, इसके हिसाब से इक्वेशन में आपका सवाल हल हो जाएगा। वट परसेंट मतलब एक्स, परसेंट 1/100, ऑफ मल्टीप्लाई, आगे क्या है 24 है, फिर इज है, इसका मतलब इक्वल टू, आगे हमारे पास 18 है। इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स ही रह जाएगा। 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 100, मल्टीप्लाई बाई ये 18 तकसीम 24 के, 24 इधर आके तकसीम हो जाएगा, 100 उधर जाके जरा हो जाएगा। तो करें जरा इसे, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4×1 = 4, 25 × 4। इसे देखें कैलकुलेटर नहीं होगा वहां पे, तो इसे कोशिश क्या करें, सादा तरीके से सिंप्लीफाई किया करें, ना कि इसे मल्टीप्लाई करें फिर तकसीम करें, वो लंबा हो जाएगा, टाइम भी आपने बचाना होता है। 25/3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 75%। तो ये बेटा आपका जवाब होगा 75। तो इक्वेशन बनी होती है, सिर्फ हमने उस पर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना होता है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर एक और है जी, ये भी सेम वैसे ही है, चले करवा देता हूं आपको मैं। इसमें वो कह रहा है जी वट परसेंट इज 3/12। तो वट का मतलब क्या है हमारे पास, एक्स है, परसेंट का मतलब 1/100 है, इसका मतलब इक्वल, आगे क्या है 3/12। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3 × 100 तकसीम 12 की, 3 3 12, 4×4 25/400। तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारे पास, 25 आंसर आएगा, 25 आंसर आ जाएगा हमारे पास। यही हमने बताना था। तो इस तरह से आप करते जाएंगे, आपके सवाल हल हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसा सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आप कर ही लेंगे। तो अब थोड़ा सा इसका हायर लेवल के क्वेश्चन जो है ना मैं आपको करवाता हूं, ताकि आपको मेथड की समझ आए कि ये मेथड है क्या। इससे पहले एक दो सवाल और कर लेते हैं। आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70% द वैल्यू 550 विल बी। अब इसमें थोड़ा सा उसने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जी एक वैल्यू है, कितनी है जी, 550 है। अगर उसमें से 70% हम डिक्रीज कर दें तो वैल्यू क्या बचेगी, ये सवाल है हमारा। तो वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 550 है, डिक्रीज कितना है जी, 70% ऑफ 550, ये डिक्रीज है ना। तो 70% का मतलब 70 और 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे 550 है, तो सिफर के साथ ये सिफर चला गया, सिफर के साथ ये सिफर चला गया। 55 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 जरा 5 35, 3 7 जरा 5 35 और 3 38, 385। तो क्या है जी, 385 डिक्रीज होगा, ये सवाल है। अभी 385 हमारा जवाब नहीं है, कभी आप इसी को ठीक कर दें। उसने कहा आफ्टर डिक्रीज ऑफ 70%, ये 70% निकाला है किसका, हमने 550 का। तो टोटल वैल्यू 550 कितनी रह जाएगी, द वैल्यू 5 विल बी। तो इसे
550 में से माइनस करेंगे 385, जो जवाब आएगा वो ठीक होगा। तो यहां 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा हमारे पास 4, 14, 14 में से 8 गया 6, यहां बचा हमारे पास 4, 4 में से 3 गया 1, 165 आंसर होगा बेटा, 165। ये ई ऑप्शन ठीक होगा। अक्सर बच्चे यहीं छोड़ देंगे, आपने यहां नहीं छोड़ना, सवाल को जरा समझना है। आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन है जिस तरह से हमारे पास ये, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट 20% फेल्ड इन इंग्लिश। एक क्लास है जिसमें जी बच्चे हैं टोटल 65, 20% फेल हो गए इंग्लिश में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश, कितने परसेंट, कितने बच्चे फेल हुए इंग्लिश में, ये उसने पूछा है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 65 हैं। फेल कितने हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं, 20% ऑफ क्लास। क्लास में कितने हैं जी 65, 65 का 20% फेल हो रहे हैं ना, तो निकालें जरा इसे। 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का 65 है, सिफर के साथ ये सिफर चला गया, 2 कम 2, 2 5 10, 5 कम 5, 5 दिए 15, तो 13 बच्चे फेल होंगे। 65 में से जो फेल हुए थे यही थे ना, तो 13 बच्चे फेल होंगे बेटा, ये ऑप्शन ठीक होगा, ये ऑप्शन ठीक होगा। ये उसने हमसे पूछा था, तो थोड़ा सा इसे आप टेक्निकल माइंड के साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये सवाल हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये भी सेम वैसे ही है। इन अ क्लास ऑफ 1 टेस्ट पेपर देयर आर 80% गर्ल्स, इफ देयर आर 25 बॉयज, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलिए हम कर लेते हैं। अगर इन अ क्लास ऑफ 1 टेस्ट पेपर, एक टेस्ट पेपर है क्लास का, देयर आर 80% गर्ल्स, कितनी है जी 80% गर्ल्स है। 100 होता है ना, परसेंटेज में हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है 100 होता है। 80% अगर गर्ल्स है तो पीछे बच्चे कितने, बॉयज कितने हैं 20%। देयर आर 25 बॉयज, बॉयज कितने हैं जी 25 है। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, फर्ज कर लिया जो क्लास में स्टूडेंट है वो कितनी है जी, वो x है, फर्ज कर लिया तुम क्या है, वो x है, उसमें से x में से 25 क्या है बॉयज है, बाकी क्या है जी गर्ल्स है। ठीक हो गया। अब जरा बात को समझें, 80% गर्ल्स हैं तो पीछे कितने हैं, क्लास की तादाद x है, x का 80% क्या है गर्ल्स है, हमें नहीं पता कितनी है। लेकिन हमें यह पता है कि जो 20% बॉयज है वो कितनी है 25 है। हमने इसी को आगे लेके चलना है कि 25% ऑफ x, x क्या थी पूरी क्लास, पूरी क्लास का नहीं 20%, 80 तो गर्ल्स हो गई ना, पीछे क्या बचे 20% बचे ना, तो 20% ऑफ x, जो 20% था टोटल क्लास का वो कितना है जी, उसने खुद बताया वो कितना है 25 है। इस बात को जरा समझ लें, इस नुक्ते को समझ लेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा कि 80% उसने कहा गर्ल्स है, पीछे 20% रह गए वो क्या है जी बॉयज है, वो कितने उसने बता दिया 25। तो पूरी क्लास का जो 20% है वो क्या है जी 80 है। तो पूरी क्लास की हमने वैल्यू निकालनी, आपका सवाल यही हल हो जाएगा। 20% का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीपल एक्स, जब एक्स आ गया बराबर है 25 के, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है 25, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 इधर जाके तकसीम हो जाएगा। सिफर के साथ ये सिफर चला गया, 2 कम 2, 2 5 10, 25 जरा 5, 125। एक्स क्या था हमारे पास, पूरी क्लास की तादाद थी, ये हमने निकालना था, 125 आंसर होगा, ये हमने निकालना था। पूरी क्लास की तादाद पूछे है उसने कि पूरी क्लास में स्टूडेंट कितने थे। अगर 25 बॉय हैं तो जो गर्ल्स हैं वो कितने पीछे 100 है, 100 है, टोटल 125 है। समझ आ गई बात आपको कि नहीं आई। तो इस तरह से बेटा ये सवाल होंगे, उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं आसान सा देख के, और उसके बाद जो है ना फिर हम आगे चलेंगे जी। क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर ईयर डिक्रीज्ड बाय 5%, कि रोड एक्सीडेंट जो है हर साल कम हो रहे हैं कितने 5%। इफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट लास्ट ईयर वाज 2200, पिछले साल वो कह रहे हैं कि 2200 हुए थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिस ईयर, तो बताएं इस साल एक्सीडेंट कितने। ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं करने वाली।
तो आप क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर ईयर डिक्रीज बाय 5%, 5% कम हो रही है हर साल। तो आप क्या करेंगे, 2200 का 5% निकालेंगे और उसे 2200 में से माइनस कर देंगे। वो आपका जवाब आ जाएगा 2090 आएगा बेटा, 2090। ये आपका आंसर आएगा। इसे आप खुद कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलें। Population of a city increased by 20% during last 10 years. उसने कहा है कि जी एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन 20% गिरी है पिछले 10 सालों में। If its population was 48,810 years ago, अगर 10 साल पहले पॉपुलेशन 48,800 थी, व्हाट इज करंट पॉपुलेशन? सेम पिछले सवाल की तरह है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर 10 साल में कितनी गिरी है? 20% गिरी है। कितनी थी जी 10 साल पहले? कितनी थी? 48,800 थी बिफोर 10 ईयर। ये क्या थी? पॉपुलेशन थी। कितनी कम हुई है? 20%। इसका 20% निकाले, 20 और 100 निकाले, ठीक हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास 4880 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगी? डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी। इसे हमने टोटल में से माइनस कर देना है। इसे मल्टीप्लाई करें और टोटल 48,800 में से माइनस कर दे, तो आपका इफ इट्स पॉपुलेशन वाज 48,010 ईयर्स अगो, व्हाट इज द करंट? अच्छा, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज 20% इंक्रीज हो रही है। तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें, सिफर की जगह पर सिफर आ गया। 8 दूने 16, 1 8 दूने 16 1 17, 1 4 दूने 8 और 1 9। तो ये आएगा हमारे पास 2 सिफर सिफर, 8 दूने 16 1 8 दूने 16 और 1 17, 1 4 दूने 8 और 1 9। हाँ जी, 9,760 बड़ी है, इंक्रीज है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज है। तो हमने क्या करना है? 48,800 जमा जो इंक्रीज हुई 9,760, ये इसमें जमा कर देना है, तो आपका जवाब आ जाएगा। इसे आप जमा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इसे जमा करें और आप इसका आंसर निकालें, ठीक हो गया। ये तो आप कर ही लेंगे। एक सवाल और मैं करवाना चाह रहा हूं आपको, एक और थोड़ा सा इसमें टेक्निकल, जिस तरह पॉइंट पीछे था उस तरह से। इसमें जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर डिक्रीज बाय, ये तो हो गया है। पॉपुलेशन ऑफ सिटी, हाँ ये वाला सवाल बेटा, ये है जी क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा उसने टेक्निकली आपको चक्कर देने की कोशिश की। जो बच्चे मिस्टेक करेंगे ना इसमें, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 10% ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की निस्बत इस साल उसने कहा 10% आबादी बढ़ी है। इफ इट्स करंट पॉपुलेशन इज 38,500, अगर करंट पॉपुलेशन 38,500 है, तो व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द लास्ट ईयर? अब इसमें चक्कर क्या देंगे? चक्कर इसने ये दिया है, पिछला जो सवाल किया हमने, क्या किया था? जो वैल्यू उसने दी हुई थी उसका 10% या 20% निकाला था। इंक्रीज हुई तो हमने उसे जमा कर दिया था, डिक्रीज हुई तो हमने उसे माइनस कर दिया। इसमें वो चक्कर नहीं है। इसमें इशू उसने ये मतलब थोड़ा सा क्रिएट किया है। उसने आपको वो पिछली पॉपुलेशन नहीं बताई, नहीं पिछली पॉपुलेशन आपको नहीं बताई, आज की पॉपुलेशन बताई हुई है। हमेशा जो परसेंटेज निकालेंगे हम, वो हम ओरिजिनल के ऊपर निकालते होते। इसने ओरिजिनल बताई ही नहीं है, इसने अब वाली बताई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1 साल पहले कितनी थी? तो इस तरह के सवाल में हमने क्या करना होता है, मेथड को थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो एक तो याद रखें कि 10% की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? इंक्रीज की बात हो रही है। इंक्रीज परसेंटेज में हमारे पास स्टैंडर्ड होता है 100, 100। इंक्रीज होगी तो 10% मतलब 110, मतलब 100 थी अगर आबादी, तो 10% बढ़ रही है तो कितनी होगी? 110 होगी। अगर डिक्रीज हो रही है तो -10 कर देंगे, 90% हो जाएगी। आप इसे डायरेक्ट यही करना चाहें कि 110% ऑफ एक्स, मतलब जो थी 1 साल पहले वो एक्स थी, फर्ज कर लिया, तो उसका 110% किसके बराबर आया? 38,500 के। इस तरह से करना चाहे आपकी मर्जी है, वरना ये जो करंट पॉपुलेशन है ये देखिए कितनी है जी? 38,000
500 जो है क्या है हमारे पास करंट पॉपुलेशन। ये कैसी है आज की करंट पॉपुलेशन कैसी है, जो पहली थी कितनी थी x थी, उसमें कितना इजाफा हुआ प्लस 10% ऑफ x, उसमें 10% उसका इजाफा। इस इक्वेशन का मतलब और इस इक्वेशन का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसमें मैंने डायरेक्ट जमा कर दिया 110 कि पहले 100 थी तो 10 बढ़ गई तो 110% ऑफ x कर दिया। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो 38,500 ये आबादी आज की कैसी है, पहले वाली जो थी x थी फर्ज किया हमने, उसमें 10% उसका इजाफा हो रहा है, इजाफे का मतलब प्लस है। अगर डिक्रीज हो रहे तो यहां से हम मैनेज कर देते। ये दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों का सेम जवाब आएगा। तो मैं करता हूं जरा इसी को कर लेते हैं। इसे कर लें आप, कैसे करेंगे इसे देखिए, x प्लस 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय x, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आएगा 100 x प्लस 10x तो 110x वही हो जाएगा, इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। आप इसे करना चाहे आपकी मर्जी है, इसे करना चाहे आपकी मर्जी है। देखिए 110% का मतलब 110/100% बटा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इज इक्वल टू 38,500 38,500। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, 38,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 110, 110 तरह का तकसीम हो। इसे आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपका जवाब निकलेगा सिफर के साथ, ये सिफर चला गया, 11 से करके देखें, इसे आप सिंपलीफाई करेंगे ना बेटा तो आपका जवाब यहां से निकल आएगा और वो एग्जैक्ट आंसर होगा। एक्स क्या था, पॉपुलेशन थी लास्ट ईयर वाली। तो इस तरह से इसे आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये सवाल हल हो जाएंगे। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।